अब चलते सीधे कॉल्स की तरफ और कॉल लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, आप बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी आज की? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे जो पसंद है स्टॉक इस वक्त वो है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड का चार्ट जहाँ से रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद अच्छा अप मूव मिला है। एक थर्ड अटेम्प्ट है आज अप मूव मिलने का और वाकई में एक हायर हाई बन रहा है और हायर लो भी बन रहा है। ट्रेड कर रहा है 224 के आसपास। मुझे लगता है 230 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए और स्टॉप लगाना पड़ेगा 222 का बस। अशोक लेलैंड कल तक स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है। ओके, अशोक लेलैंड आपका पहला ट्रेड 224 का। प्रकाश सर ने मेरे ख्याल से पिछले 10 दिन में ये तीसरी बार कॉल दिया है। गुड वन, अच्छा ट्रेड है ये। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, यूपीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बिल्कुल तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। पिछले हाई को स्टॉक ने आज टेस्ट किया था इंट्राडे सेशन में, तो यूपीएल में खरीदारी करेंगे। 639 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये कैश लेवल्स हैं। तो 639 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 665 ₹665 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 650 का कॉल ऑप्शन ₹10 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें ₹7 के स्टॉप लॉस से ₹17 के टारगेट के लिए भी खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, यूपीएल खरीदारी करने के राय 639 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रही हैं आज के सेशन के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, बैंक निफ्टी आज कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है और यही एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं। सो यहाँ मुझे लगता है अंटिल काउंटर 1709 के ऊपर मेंटेन है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आगे बढ़ते हुए दिखना चाहिए। एंड इवन ऑन बैंक निफ्टी मैक्स पेन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है। सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1744 1750 आप एचडीएफसी बैंक पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेड, और काउंटर जब तक 1709 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड आफ्टरनून। मीनवाइल निफ्टी को देखिए, अभी अभी एक शार्प डाउन टिक आया और मेरे ख्याल से न जाने क्या हुआ कि हमने इंदौर की बातचीत में कविता जी को इंक्लूड नहीं किया और ये देखिए वो नाराज हो गई और 22955 से सीधे 50 अंकों का डिप। पर विकास, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने मिला था, लेकिन अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है ऊपर की तरफ। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो मुझे एनटीपीसी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिस हिसाब से इसके डेली चार्ट में जो पॉजिटिव डाइवर्जन देखने मिल रहा है 310 के ऊपर के रेंज में। तो अभी 313 312 के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 326 के आसपास की एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है, जिस हिसाब से ये कुछ दिनों में नीचे की तरफ आया था। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी पुल बैक रैली देखने मिली, तो एनटीपीसी को यहाँ पे बाय करना है। 307 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 326 का टारगेट है। डेली चार्ट पे पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे क्लियरली कल के दिन में ब्रेकआउट देखने मिला था, तो मुझे लगता है कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकता है। तो 326 के लिए एनटीपीसी यहाँ पे बाय करना है। बाई है। देखिए, इनफैक्ट कल भी इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलती है, डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ कल भी क्लोजिंग के वक्त। और देखिएगा 307 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने की राय है। राजेश जी, आपने क्या पिक किया हुआ है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखिए, मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टॉप लॉस रहेगा 514 का और जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 535 540 का। ओके, राजेश जी का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और अगर आप धीरे धीरे देखें निफ्टी ने ऊपर से क्या खो दिया, तो अब आप इंट्राडे अगर आप हाई से देखें 150 160 अंक खो दिए हैं। तो अब हम धीरे धीरे फिर रिस्क जोन की तरफ जाते हैं, फिर जाते सिंक होते हुए। गौरांग जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, आज भले ही बाजार में एक टेक्निकल पुल बैक हो, एक शॉर्ट कवरिंग थी बाजार में, सुबह से विजिबल थी, बट नाउ इट्स सिंकिंग। बट आज एक बार फिर से इक्विटी मार्केट्स को, इंडियन मार्केट्स को शेक किया अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों ने, उनके टैरिफ आई थिंक स्टेटमेंट्स को लेकर। आज फार्मा पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट है, जो उनके स्टेटमेंट थे उसके बाद। आपका व्यू क्या है इस वक्त, कैसे रीड कर रहे हैं आप? क्या ये अभी और प्राइस डैमेज करेगा फार्मा में? और उसके बाद आपकी कॉल। धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आपने बहुत ही नरम शब्द का इस्तेमाल किया है, राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रम्प साहब के शब्द। मेरे हिसाब से शब्द कम और तांडव ज्यादा है।
मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है राष्ट्रपति का, तब से लेकर के आज तक और आने वाले भविष्य में मेरे ख्याल से इस प्रकार की टिप्पणियां आपको सुनाई देगी और कुछ कानून बनाने के तहत जमीनी स्तर पर ये लागू भी होगी। मैं बात कर रहा हूं टैरिफ्स की। तो इस और ये पहली बार नहीं है वीरेंद्र, हमने इसके पहले इस प्रकार की परिस्थितियां देख चुके हैं। हम आदी हो चुके हैं इस प्रकार की परिस्थिति के। तो अप्रैल के महीने में शायद ये बातें सुनने में आ रही कि फार्मा क्षेत्र पर अब टैरिफ लगेगा वगैरह वगैरह। उसके साथ केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स की भी बातें सुनने में आ रही है। वो तो समय ही बताएगा, लेकिन छोटी मध्यम अवधि से ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर परेशान होने की जरूरत है। खबरों के आधार पर प्रतिक्रिया आती हुई दिखेगी और फिर हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं कि अगर आप कारोबारी हैं तो आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप निवेशक हैं तो इस प्रकार के बाजार के माहौल में आपको अवसर मिलता है सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए। एक विकल्प अगर जो मेरे पास है फिलहाल, वो आज एक क्षेत्र जो कि काफी चहक रहा है वो है रक्षा क्षेत्र। और उसी से रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है तो है ही वीरेंद्र ये, लेकिन चौतरफा कारोबार है इनका। 4-5 अलग अलग कारोबार है। मैं बात कर रहा हूँ लार्सन एंड टोब्रो एलएनटी की। करीबन 3300 के आसपास मौजूदा स्तर एलएनटी का। बुनियादी दर के आधार पर 4200 के आसपास के लक्ष्यांक निर्धारित किए। ओके, एलएनटी आपका बाय कॉल है। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम ना ट्रेंडिंग तो नहीं है, अब हम ट्रेंडिंग तो नहीं है, और क्योंकि थोड़ा सिंक हुए हैं तो अब मैं भी डर गया हूँ, मैं भी स्केप्टिकल हूँ कि इंट्राडे में लॉन्ग ट्रेड पे जाऊँ या फिर शॉर्ट ट्रेड पे जाऊँ। लेकिन जिन स्टॉक्स का जो अपस्विंग है वो सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन मेंटेन्ड है, उससे बात कर लेता हूँ जिस पे मेरे पास बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा सा है। इस पे एक बार आप ये देखिएगा कविता जी, CESC पावर स्पेस, जिसमें कल भी काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, पुल बैक ट्रेड्स की कैटेगरी में के जोन में आप CESC को कैसे रीड करते हैं? I mean, क्या ये पुल बैक इतना ट्रस्टवर्दी है कि इस पे राइड किया जाए? आपका व्यू इस वक्त इस पे? तो CSC अगर आप देखें तो वीकली सेटअप पर मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस काउंटर पर 135 का है जो इसका फॉलिंग 20 EMA है। तो वहां तक ये काउंटर अप्रोच कर सकता है और ये पॉसिबिलिटी तब तक मेंटेन रहेगी अंटिल काउंटर 126 के ऊपर मेंटेन।